परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। यहाँ पर मैं वचन लाया हूँ उनके लिए जो रात दिन परिश्रम करते हैं और उनको कुछ भी हासिल नहीं होता। वो कहते हैं कि लगता है कोई हमारा दुकान बांध दिया है, या मेरी काम धंधे का आशीष रुक गया है, या उनके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां है। तो वो लोग के लिए आज का वचन है। यदि वो इस वचन को सुने और उसके अनुसार चले तो उनके जीवन में आशीष फलेगी और वो लोग आगे बढ़ेंगे भरपूरी से। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, वो लोग ध्यान से सुने। यहां पर हग्गे की किताब अध्याय 1 और वचन 5। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। आमीन। यहां पर तमाम परेशानियों को प्रभु ने बताए और सबसे पहली लाइन में प्रभु ने बता दिए कि अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। पैसे तो कमा रहे हो परंतु पैसा जा कहां रहा है? ऐसे जगह पर डाल रहे हो जो जेब फटा हुआ है। डाल रहे हो, पैसा चला जा रहा है। तुम कमाई कमा रहे हो और कमाई घर में रख रहे हो और बीमारियां आई चली गई, तुम ही उस पैसे को दे दिए। तो वो प्रभु कह रहे हैं कि वो फटे हुए जेब में तुम डाल रहे हो। तो आपकी बरकत कहां से रुकी है? आपका आशीष कहां से रुका है? आप अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। पानी पीते हो, प्यास नहीं बुझती है। खाना खाते हो, पेट नहीं भरता है। एक घर की गवाही मैं बता रहा हूं कि वहां पर घर में खाने को नहीं अट रहा था। 5 लोग थे, 5 2 7 लोग थे और कमाने वाला एक था। और वहां पर 5 लड़कियां थी और जो भी खाना बनता था वो खाना घट जाता था। किसी का पेट भरता, किसी का नहीं पेट भरता था। कमाई उतना है नहीं कि खा सकते। कर्जा मांगते थे लोग, दे देते थे दोबारा, फिर नहीं देते थे क्योंकि इनके चुकाने के पास पैसे नहीं थे। बहुत परेशान थे। तब उन्होंने प्रभु के भवन में आए और प्रभु के भवन में आए, उनको बताया गया मैसेज और उस पर उन्होंने ध्यान दिए, चाल चलन पर ध्यान दिए और प्रभु का आशीष उनके घर में हुआ। प्रार्थना दुआ उनके घर में होने लगा और अब वो गवाही दे रहे हैं कि अब हम सब खाते हैं वही खाना, वही सब कुछ बन रहा है, उतना ही बन रहा है। हम सबका पेट भर जा रहा है। अब हम सब तृप्त हो रहे हैं, बल्कि हमारा खाना बच जा रहा है और सब कर्जा भी मेरा खत्म हो गया और अब मैं 50 लोग को खाना खिला भी सकता हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पर हुआ क्या? उनका जो चाल चलन था वही जाने किस तरह का था। तो वचन जो बता रहा है कि अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। आप कमाते तो हो परंतु आपका पैसा कहाँ जा रहा है? एक फटे हुए जेब में। आप खाते तो हो, पेट नहीं भर रहा है, आपने अभी गवाही बताए। पीते तो हो, प्यास नहीं मिटती। इस प्रकार का समस्याएं आपके जीवन में है। आप बोते तो हो परंतु काटते थोड़े हो। होता है ना कि हम फसल बहुत बोए हैं, 4 बीघा बोए हैं और मिल कितना रहा है? 1-1.5 बीघा इतना। तो क्या है सब? आपका शैतान उठा ले जा रहा है और वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप कमा रहे हो, चला जा रहा है। तो आपको परमेश्वर बता रहे हैं कि अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। और चाल चलन पर जो ध्यान नहीं देता है उसका ऐसा ही होता है। आप कितना भी कहीं भी जाओ, आपका चाल चलन होना चाहिए। प्रभु आपको आज के दिन में जो रास्ता बताए हैं उसी रास्ते पर चलो। आपको वचन मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के भवन में जाइए, कलीसिया में जाइए, वहां पर आपको वचन मिलेगा। उसके अनुसार अपने जीवन को बिताइए। जब आप बिताएंगे तब आपके जीवन में आशीष फलेगा। आप कितना भी उपवास रह ले, कितना भी दान दक्षिणा दे ले, कितना भी प्रभु का कार्यक्रम करा ले, सब व्यर्थ साबित होगा। क्यों? क्योंकि आपका चाल चलन सही नहीं है। आप भवन में तो रहते हो, मुंह से तो प्रभु का नाम लेते हो,
कलीसिया में जाते हो, सब कुछ कर रहे हो, परंतु चाल चलन पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि तुम अपनी चाल चलन सही रखो। पर आपका चाल कहाँ से खराब हो रहा है? आपका चाल आपका मन है। प्रभु नीति वचन में बोल रहे हैं कि तू अपने मन की रखवाली कर, क्योंकि जीवन का मूल सोता वही है, हमारा मन ही है। हमें बुरा करने को कहता है, भलाई कम बुराई ज़्यादा, दूसरे को इल्ज़ाम लगाना ज़्यादा, ये सारी बातें हमारे मन से होती है। इसलिए परमेश्वर भी आपके मन को अच्छा देखना चाहता है, परंतु आपका मन तो मैला है, तो आशीष कैसे उतरेगा? इसलिए अपने मन के मैल को धो लो प्रभु के वचनों से और शुद्ध हो जाओ, और परमेश्वर का आशीष होने लगेगा। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मुसीबत राजा के दिन प्रभु, जो ये वचन मिला सुने प्रभु, उन्हें आशीष मिले है मेरे राजा। उनके घर का जो आशीष रुका है प्रभु, हालेलुया, उनकी चाल चलन के वजह से है पिता, तो उनकी चाल चलन को प्रभु जी आप बनाए पिता परमेश्वर। मनुष्य है क्या है प्रभु कि जो उसकी आप सुधि ले, आदमी क्या है कि तू उसकी चिंता करे, तो भी प्रभु आपने स्वर्ग को छोड़कर इसे धरती पर आए प्रभु, मानव उद्धार के लिए। हे पिता, इसी भाई के जीवन में उद्धार हो प्रभु, छुटकारा मिले पिता, चाल चलन उसकी सही होने पाए प्रभु, आपका दया चाहते उसके जीवन में। धन्यवाद करते प्रभु, अनुग्रह से भर दे पिता, ताकि तेरे वचनों में खराई से चलने पावे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।